हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो पे हम लोग बेसिक ज्योमेट्री सीखेंगे। तो ये ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री एक मैथ्स का हिस्सा है। इफ यू कैन थिंक इट देन ये ज्योमेट्री हम अपना जिंदगी के साथ भी एक हिस्सा रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री में क्या देखते हैं, ये ज्योमेट्री में क्या पढ़ता है हम लोग, जो आप सराउंडिंग में देखो, आपका अपना सराउंडिंग में देखो, इसमें बहुत सारा चीज होता है जिसका शेप अलग अलग होता है, राइट? अभी कुछ देख लो, अभी जो आप पकड़ के देख रहे हैं फोन, उसका शेप देखो। जो आप दिन को खेला था फुटबॉल, उसका शेप देखो। और क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, इवन बाइक, कार, योर विंडो, योर डोर, राइट? एवरीथिंग हैव इट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। जो भी हम लोग सराउंडिंग में देखता है तो बहुत सारा अलग अलग शेप देखता है। तो वही सभी शेप जो है उसका बारे में हम लोग जियोमेट्री में पढ़ता है। पर फिलहाल आज के लिए तो आप लोग के लिए मैं शुरुआत से लेके आ रहा हूं। शुरुआत करता हूं मैं पॉइंट से, ठीक है? साथ में पढ़ते हैं। पॉइंट क्या है? इट इंडिकेट्स अ पोजीशन इन स्पेस। इट डजंट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। तो पॉइंट क्या है? खाली जगह पे अगर कुछ जगह बताना है मेरे को, खाली जगह पे कुछ जगह बताना है मुझे, तो मैं एक पॉइंट का इस्तेमाल करता हूं। देखो, मैं ये इसका आसपास में कुछ चीज है बोल के मैं यहाँ पे, देखो ये पूरा खाली जगह है, इसमें एक जगह बताएंगे मैं। देखो ये जगह पे, यही जगह, तो इसी को बोलता है हम लोग पॉइंट। पॉइंट क्या करता है? खाली जगह पे कुछ पोजीशन बताता है। या ये पॉइंट का लंबाई नहीं होता है, ये पॉइंट का चौड़ाई नहीं होता है, और ये पॉइंट का मोटा, जो पतला मोटा, ये भी नहीं होता है, थिकनेस नहीं होता है। ओके, तो ये पॉइंट जो मैं दे रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट दिया, पॉइंट दिया, पॉइंट दिया, सभी पॉइंट तो सेम ही लगता है ना? सभी पॉइंट सेम लगता है। तो मैं बोला, मेरा एक दोस्त है वो पीछे पे, वो मेरा दोस्त है यहाँ पे बॉल मारो बोलने वाला हूं मैं। 3 पॉइंट है, ये पॉइंट पे बॉल मारो, तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला पॉइंट पे बॉल मारना है, राइट? तो इसलिए मैं नाम रख देता हूं, ऐसे कि शॉर्ट पे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ऐसे, ठीक है? तो मैं बताया पॉइंट क्या है। पॉइंट एक खाली जगह पे पोजीशन बताने वाला, जो हम लोग ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, जिसका लेंथ नहीं होगा, ब्रेथ नहीं होगा, और थिकनेस भी नहीं होगा। ओके, नाउ लाइन। लाइन क्या है? फिर साथ में पढ़ लेते हैं एक बार। It doesn't have a starting and ending point. It has infinite number of points. It doesn't have exact length. Line देखो, एक फिगर है, एक शेप है, ये भी है ना? ये एक शेप है, दिखाई दे रहा है मेरे को। तो इसमें क्या है? बहुत सारा पॉइंट होता है, बहुत सारा पॉइंट जो आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तो इनफाइनाइट का मतलब है गिनती नहीं कर पाना। ओके, तो पॉइंट्स, कितना ज्यादा पॉइंट्स है बोला? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट जो आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। तो यही भी देख लेते हैं, यही भी बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट्स, यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट्स। यहाँ पे खत्म हुआ क्या? ये नहीं हुआ, इसलिए तो हम लोग ने एरो हेड लगाता है। इसका मतलब है आप इसको खींच के जितना भी दूर ले जाना चाहता है ले जा सकता है, और इसको भी आप खींच के जितना तक दूर आप ले जाना चाहता है ले जा सकता है, ठीक है? इसीलिए तो बोल रहा हूं कि इसका अंदर में बहुत सारा पॉइंट्स है। पर इसका भी तो नाम, ये फिगर जो है उसको हम लोग लाइन बोलता है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन का भी तो एक नाम होना चाहिए, राइट? नाम होना चाहिए, ताकि हम लोग मालूम चले कि हम कौन सा वाला लाइन का बात कर रहे हैं या कौन सा वाला लाइन का बात नहीं कर रहा है। ओके, तो इसलिए जानने के लिए मैंने बहुत सारा पॉइंट्स में से 2 पॉइंट निकाला, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी। चलो, तो यहां डेफिनेशन बता रहा है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, शुरुआत का पॉइंट और खत्म वाला पॉइंट नहीं है लाइन पे, तो नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे एरो हेड है। इसका मतलब ये ए और बी, ए शुरुआत और बी खत्म नहीं है, क्योंकि ए का आगे पे भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो आप इसको एक्सटेंड करके ले जा सक रहा है। ओके, आप एक्सटेंड करोगे इसको तो ए का आगे बहुत सारा पॉइंट्स होगा, जिसका स्टार्टिंग नहीं हो सकता है ए,
और बी को अगर आप खींच के ले जाओगे तो ये बी का पीछे बहुत सारा पॉइंट्स होगा, जो ये खत्म वाला पॉइंट भी नहीं होता है। ओके, तो मालूम हो गया लाइन एक फिगर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, और इसका अंदर में बहुत सारा पॉइंट्स होता है जो हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखे, इसका नाम कैसे लिखे? शॉर्ट में हम लोग इसका नाम, ये एरो है, इसका मतलब है यहां भी खींचना, तो लाइन बन गया, ये लाइन बन गया। कौन सा नाम? ए बी, या हम लोग ए बी भी पढ़ सकता है, या हम लोग बी ए भी पढ़ सकता है। देखो बी ए दोनों सेम है, दोनों बराबर है, यही लाइन है। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट वन, अनदर टाइप ऑफ लाइन, अनदर टाइप ऑफ फिगर। यहां में क्या है? लेट्स रीड टुगेदर, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ओके, आई फॉरगॉट समथिंग, मैं लाइन पे एक बार आ जाता हूं। लाइन का यानी लास्ट वाला पॉइंट, इट डजंट हैव एग्जैक्ट लेंथ। इसका लंबाई एग्जैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पे देखो एरो है, इसका मतलब है आप जहां भी दूर खींच के ले जाने का मन है आपको ले जा सकता है। ये एक्सटेंड हो रहा है, इस साइड में भी एक्सटेंड हो रहा है, इस साइड में भी एक्सटेंड हो रहा है। तो अभी हम लोग ये बोल पाएगा कि इसका एग्जैक्ट लेंथ होगा? नो। कैसे होगा? देखो ये मार्कर पेन है, इसका तो एग्जैक्ट लेंथ है। क्यों? कि मैं इसको खींच के ले जाऊं क्या? नहीं ले जा पाएगा, राइट? तो पर लाइन क्या है? लाइन जो है दोनों एंड्स पे, दोनों खत्म पे आप जहां भी खींच के ले जाना चाहता है आप खींच सकता है। सो इसीलिए इसका लंबाई जो है एग्जैक्ट अपना लंबाई नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स गो टू लाइन सेगमेंट। Line segment, let's read together. It has a starting and an ending points. It has finite number of points. It has exact length. Okay, चलो, ये बोल रहा है कि ये जो है टाइप्स ऑफ लाइन है, ये लाइन जैसे ही है, सोच लेते हैं इसको लाइन ही सोच लेते हैं। हाँ, कैसे? पर हम लोग लाइन नहीं बोल सकता है, इट्स अ टाइप ऑफ लाइन। जो क्या है, उसका शुरुआत वाला पॉइंट है और खत्म वाला पॉइंट है। शुरुआत पॉइंट है, खत्म पॉइंट है। इसको आप यहां खींच के नहीं ले जा पाएंगे और इसको भी आप खींच के नहीं ले जा पाएंगे। जैसे कि ये पेन के जैसे, ये मार्कर पेन के जैसे, इसको नहीं खींच सकता है, इसको भी नहीं खींच सकता है ना। तो मतलब इसका एक एग्जैक्ट लंबाई भी तो होगा, राइट? और ये देखो, इसका माथा है ये और इसका पीछे वाला है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये सोच लेते हैं और इसको एंड पॉइंट सोच लेते हैं। जैसे इसका ऐसे देखो, स्टार्टिंग पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट बी, सॉरी एंडिंग पॉइंट बी। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? शुरुआत वाला पॉइंट भी होगा और खत्म वाला पॉइंट भी होगा। तो चलो, शुरुआत पॉइंट है, खत्म पॉइंट है, तो इसका अंदर में जितना भी पॉइंट होगा वो भी तो हम लोग गिनती कर सकेंगे। दैट मींस फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, ठीक है? और देखो, ये खींच भी तो नहीं पा रहा है, आगे पीछे से खींच नहीं सक रहा है, तो इसका एक लेंथ होगा, इसका एक लंबाई होगा, ठीक है? और लंबाई को हम लोग अपना रूलर से नापता है, राइट? रूलर से नापता है, तो रूलर से नापता है तो हम लोग सेंटीमीटर में नापता है, राइट? सेंटीमीटर में नापता है। तो मैं बोला आपको रूलर कैसे होता है, हम लोग का रूलर ऐसे होता है, राइट? यहाँ क्या होता है? यहाँ 0 होता है, 0 के बाद मिलीमीटर छोटा छोटा, फिर यहाँ में क्या होता है? ये 1 होता है ना, ये 0, ये 1, फिर छोटा छोटा मिलीमीटर होगा, फिर यहाँ में क्या होगा? 2 ना, देन 3, ऐसे, राइट? एंड कीप ऑन। तो मैं बोला कि आपको 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एनी नेम ऑफ अ लाइन सेगमेंट जिसका 6 सेंटीमीटर होगा। तो आप कहां से खींचना शुरू करना है? आप खींचना शुरू करना है 0 से, 0 से शुरू करना है। कहां तक? 6 सेंटीमीटर बोला, तो हम लोग रूलर का 6 सेंटीमीटर तक एक लाइन सेगमेंट ऐसे करके खींच लेंगे, जिसका नाम भी बता देंगे, ए या बी, विच इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो मालूम चल गया लाइन सेगमेंट में शुरुआत वाला पॉइंट भी है और खत्म वाला पॉइंट भी है, इसीलिए उसका एक एग्जैक्ट लंबाई होगा। नाउ लेट अस गो टू रे। रे पढ़ लेते हैं मेरे साथ। इट
has a starting point but not an ending point. It has infinite number of points. It doesn't have exact length. Okay. Ray क्या है? Ray is also a type of line. लाइन का एक टाइप है, पर इसका क्या है? इसका शुरुआत का पॉइंट है। इसका जैसे देखो, लाइन में तो शुरुआत का पॉइंट नहीं है, ये तो इधर भी खींच रहे, इधर भी खींच रहे, इसका शुरुआत और खत्म का पॉइंट बिल्कुल नहीं है। लाइन सेगमेंट में देखो, ये इसका शुरुआत पॉइंट या इसका खत्म पॉइंट। ओके, ओह वेट, सो सॉरी। लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा? यहाँ देखो, लाइन का तो एरो हेड लगाता है, क्योंकि इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, पर लाइन का तो हम लोग एरो हेड नहीं लगा के सीधा एक छोटा सा लाइन ऊपर में खींचेगा और नाम लिख देगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो रे 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 क्या था? मैंने क्या बोला? रे क्या है? जिसका शुरुआत का पॉइंट है पर खत्म का पॉइंट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत का पॉइंट, पर यहाँ खत्म हो रहा है क्या? एरो हेड। यस, एरो हेड का मतलब है आप इसको कितना लंबा तक खींच के ले जाना चाहते हैं, आप खींच सकते हैं, है ना? तो इसलिए आप इसको बहुत दूर तक, जहां दूर कहीं भी आप खींच के ले जा सकते हैं। इसलिए इसका अंदर में जो पॉइंट होगा वो हम लोग गिनती करने नहीं सकेगा, और तो और इसका भी लंबाई एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये आप जहां तक खींचना चाहता है ये एक्सटेंड होके ही जा रहा है, ये एरो हेड का मतलब। ओके, सो रे का भी क्या है? एग्जैक्ट लेंथ नहीं मिलता है। अगर हम लोग को कुछ एग्जैक्ट लेंथ का बनाना हो, कुछ एग्जैक्ट लेंथ का लाइन बनाना हो, देन वी हैव टू यूज दिस लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट का शुरुआत और खत्म का पॉइंट है, बट ये दोनों का इसका तो शुरुआत और खत्म का नहीं है, दोनों भी नहीं है। इसका तो शुरुआत का पॉइंट है पर खत्म का पॉइंट नहीं है, तो ये खिसके जा रहा है। ओके, तो रे को अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो, एरो है, आप नाम यहाँ पे बी नहीं लिख सकता है, इसको यहाँ पे हम लोग बी नहीं लिख सकता है, क्योंकि बी का साइड पे एक्सटेंड होके जा रहा है। कहां से? ए से शुरू करके, तो ए पहले लिखेगा और जहां पे एक्सटेंड कर रहा है उसका नाम हम लोग लिख देंगे। ओके, सो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ लाइन, वी कैन से लाइन। लाइन में क्या था कि जिसका शुरुआत और खत्म का पॉइंट नहीं होगा, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट लेंथ नहीं होगा। लाइन सेगमेंट में क्या था? शुरुआत का और खत्म का पॉइंट है, इसलिए इसका एग्जैक्ट लेंथ होगा। और रे क्या है? रे में शुरुआत का पॉइंट है पर खत्म का पॉइंट नहीं है, इसलिए उसका भी एग्जैक्ट लेंथ नहीं होगा। ओके, देन we'll continue in the next video. Thank you.